वेलकम टू द टेली लर्निंग सेशन। और आज का सेशन का टॉपिक है क्रिएशन ऑफ लेजर। लेजर को हम टेली में कैसे क्रिएट करते हैं, आज का टॉपिक यही है। ठीक है। लेजर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लेजर जो है ना, वो जो अकाउंटेंट है या अकाउंट से रिलेटेड स्टूडेंट है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसको मालूम होता है कि रिपोर्टिंग के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वो उसके लिए ज़रूरी है कि सेम ट्रांजैक्शन को मतलब ये जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, उसका अलहदा हेड होना चाहिए, यूटिलिटीज़ बिल्स के नाम से हो या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से हो, सैलरी के अलहदा के लिए अलहदा हेड होना चाहिए, वेजेस के लिए अलहदा, इसी तरीके से रॉ मटेरियल या परचेजेस वगैरह, इसके अपने अपने हेड्स होते हैं, तो इसको हम लेजर कहते हैं। ठीक है। लेजर को हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए आपको आना है गेटवे ऑफ टेली में अकाउंट्स इन्फो पर डबल क्लिक करेंगे या इंटर का बटन दबाएंगे तो इधर आ जाएगा आपका। सबसे पहला है ग्रुप्स और नेक्स्ट वाला है लेजर। इस पर हमारा आज का टॉपिक है क्रिएशन ऑफ लेजर। क्रिएशन ऑफ लेजर पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये आपके साथ आ जाएगा। सबसे पहला है सिंगल लेजर और दूसरा बड़ा जो मेन टॉपिक है वो है मल्टीपल। सिंगल लेजर का मतलब है कि सिंगल लेजर को हम कैसे क्रिएट करते हैं, और मल्टीपल का मतलब है कि एक वक्त में हम एक से ज़्यादा लेजर कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। पहले सिंगल लेजर करते हैं, डबल क्लिक करें। अच्छा, इससे पहले मैं सिंगल लेजर क्रिएशन में चला जाऊं। एक है डिस्प्ले और एक है अल्टर। डिस्प्ले से आप देख सकते हैं कितने लेजर ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल बने हुए हैं, आपने कितने लेजर बनाए हैं। और अल्टर में आपका जो ऑलरेडी अवेलेबल कोई लेजर होगा उसको आप चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने क्लिक किया, मैं इसे निकलूँगा, स्केप का बटन दबाए, अगेन स्केप, ठीक है, फिर वही मेन्यू में डिस्प्ले से आप देख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वापस आ जाए स्केप के थ्रू। अच्छा, क्रिएट लेजर, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो नया लेजर क्रिएट होगा। डबल क्लिक किया, यहाँ पर आते हैं और आज हेड हम बनाते हैं, और फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अच्छा, ये कौन सा, अभी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अंडर किस कैटेगरी के, ये एसेट है, लाइबिलिटी है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नेचर इसका क्या है उसके मुताबिक ही इसका लेजर बनेगा। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर इनडायरेक्ट नहीं है तो फिर आप इसको, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डायरेक्ट है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको पूरा जैसे ही स्टार्ट वाले दो तीन अल्फाज आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा। ठीक है, लिस्ट उससे स्टार्ट। मैं कहता हूँ इनडायरेक्ट, फॉर एग्जांपल ये देखें आप, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट, मैं कहता हूँ ये इनडायरेक्ट, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। इन्वेंट्री आर इफेक्टेड, इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड, नो, इन्वेंट्री वैल्यूज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये इन्वेंट्री का आइटम ही नहीं है। नेक्स्ट वाला है कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, तो यस मैंने किया हुआ है। और कॉस्ट सेंटर के बारे में नेक्स्ट डिटेल से सेशन होगा। ठीक है। अलाउ कॉस्ट लोकेशन स्टॉक, अगर स्टॉक का आइटम ही नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं है। राउंडिंग, मैं कहता हूँ नॉर्मल राउंडिंग करे। ठीक है, और टैब बटन दबाते जाए। बैंक, प्रोवाइड बैंक डिटेल, नो नीड। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस, एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस वैसे होता नहीं है, अगर आपने अभी स्टार्ट किए हैं साल के मिड में तो फिर हो सकता है। ठीक है, अपने फाइनेंशियल ईयर के दरमियान में अगर आपने बुक कीपिंग स्टार्ट की है तो पिछले महीनों का एक्सपेंसेस को टोटल करोगे। फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल ईयर है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो अभी अक्टूबर है, अक्टूबर से पिछले वाले महीनों के एक्सपेंसेस को इकट्ठा करेंगे और उसका टोटल इधर डालेंगे, वैसे इसके बाद फिर हम बुक कीपिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने जनवरी से बुक कीपिंग स्टार्ट नहीं करनी। ठीक है, टैब बटन दबाएंगे तो ये आपका कहेगा कि एक्सेप्ट करें, तो हम कहेंगे यस एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट के साथ एंटर बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। एक हेड जो है ना हमारे साथ सेव हो गया। वापस आते हैं, डिस्प्ले करते हैं, चेक करते हैं। और जो है ना प्रिंटिंग एंड
स्टेशनरी, ये देखे हेड आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लेजर आपका बन चुका है। ठीक है। एक है मल्टीपल क्रिएटिंग मल्टीपल लेजर, एक टाइम पर आप एक से ज़्यादा लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये नहीं करूँगा क्योंकि इसमें फिर वो एक ऑप्शन नहीं आता, इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर इफेक्टेड और नो। ठीक है। ग्रुप, सबसे स्टार्ट में ये आपसे ग्रुप मांगेगा कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है। तो बैंक अकाउंट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ DIB डैश 11122। ये आप अपने आपके बैंक अकाउंट का जो नाम होगा वो आप बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करंट अकाउंट 1122 हो सकता है, उसका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो भी उसका नाम है, अपने आसानी के लिए वो आपको अच्छा मालूम होगा। तो ये देखो अंडर बैंक का कैटेगरी ही आएगा। ओपनिंग बैलेंस अगर है तो इधर डाले, अगर नहीं है तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ 1000 दरहम इसमें ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है। दूसरा हम बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल HBL और मैं कहता हूँ स्पेस करंट अकाउंट डैश 4433। वो आप नाम अपने अपने उसके मुताबिक ही रखना है। मैं कहता हूँ उसमें 500 बैलेंस है। ठीक है। नहीं है तो बिल्कुल खाली छोड़ लेते हैं। ठीक है। आप टैब को टैब बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे तो ये 2 लेजर क्रिएट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ यस। अभी आप डिस्प्ले में यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेक करते हैं तो आपके साथ 2 अकाउंट, ये देखो HBL का है और एक ये वाला DIB का है, दुबई मतलब DIB में कहता हूँ दुबई इस्लामिक बैंक, HBL हबीब बैंक लिमिटेड। ठीक है। तो वो आप अपने मुताबिक ही देंगे। अच्छा, अब इसमें एक सैंपल से एंट्री कर लेते हैं कि लेजर को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये सिर्फ आपके बताने के लिए है। वोचर पर हम डिटेल में बात करेंगे अगले सेशन में। ठीक है। अकाउंटिंग वोचर। ठीक है। सोर्स मैं कहता हूँ पेमेंट DIB से, देखो दुबई इन्वेस्टमेंट, मैं कहता हूँ HBL से, कैश से, जिससे भी आप करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कैश से करते हैं। सही है। अब मैं कहता हूँ कि जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने बनाई है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जैसे ही आप PR टाइप करेंगे इधर, ये देखे यहाँ पर आपके साथ आ जाएगा। एंटर बटन दबाएंगे तो ये भी फुली उधर आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो भी ठीक, ये देखो आ गया। ठीक है। अब कितना अमाउंट का है, मैं कहता हूँ ये है 200 दरहम का। यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी मैं कहता हूँ चूँकि हमारे पास एक ही कैटेगरी प्राइमरी, तो प्राइमरी को सेलेक्ट करेंगे और प्राइमरी के अंदर जो है ना एक ही कैटेगरी है प्रोसेसिंग। ये देखिए प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, इसमें डिटेल में बात करेंगे कि हम कास्ट सेंटर को कैसे असाइन करते हैं एक्सपेंसेस में। इसमें अगला सेशन होगा। एंटर का बटन दबाई, अगेन दबाई, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है। और अभी अगेन एंटर दबाएंगे, यहाँ पर नायरेशन में कहता हूँ सॉरी परचेज प्रिंटिंग पेपर्स फॉर फैक्ट्री ऑफिस, जो भी आपको समझ लगे कि बहुत ज़्यादा जो डिटेल में इंफॉर्मेशन हो कि थोड़े से वर्ड्स में आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे, कोई भी बंदा या ट्रांजेक्शन दे के आपके पास आने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ है। बस नरेशन में आपने यही देना है। एंटर यस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। यस किया। ठीक है। अच्छा, क्लोज़ करें इसको। अच्छा, इसका अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, ठीक है, डिस्प्ले में इधर आ जाए, डिस्प्ले, ट्राई बैलेंस देखना चाहते हैं, ट्राई बैलेंस में देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ग्रुप वाइज एंड लेजर वाइज, ग्रुप वाइज एंड लेजर वाइज, F5 करेंगे तो ये लेजर वाइज हो जाएगा, लेजर वाइज ही होना चाहिए। तो हम आ जाएंगे इधर अपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 200 का एंट्री हमने किया, ये देखो डेबिट स्केप इसमें जो है ना आ गया है। ठीक है। तो ये तरीका है लेजर क्रिएशन का। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और ये चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।